बच्चे हम लोगों ने बॉटनी का पार्ट पेपर 1 में डिस्कस किया था और अब हम लोग पेपर 1 का ही जूलॉजी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो सेकंड ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास सेम सेक्शन रहेंगे बच्चे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, बी में भी 5 रहेंगे और सी में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नंबर की वेटेज डिफरेंट होगी। डी का क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा अलॉन्ग विद ईयर इंटरनल चॉइस, और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की वेटेज कैरी 3 मार्क्स, राइट। Section 2 having a 5 question and each question carrying a 2 marks, right, and section 1 5 questions, each question having 1 marks, right. Let me start. इंटरमिंगलिंग क्रोमोजोम इज कॉल्ड, इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होता है? तो आंसर दिया बच्चे ने कि इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस बहुत अच्छा आंसर है, सही बताया बच्चे ने। बट यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एम्फीमिक्सिस क्या होता है। मानो जैसे हमारे पास एक ही क्रोमोजोम आ जाता है बच्चे और एक ही क्रोमोजोम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ये क्रोमोजोम है और एक ये क्रोमोजोम, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये अपना जीन एक्सचेंज करेगा बेटा, ठीक है, जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोजोम। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग मियोसिस, स्पेशली ड्यूरिंग प्रोफेज 1, राइट, व्हेन होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर अप एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, रिजल्टिंग इन द शफलिंग ऑफ जीन्स एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो उस टर्म्स को हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं। जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स बनते हैं बेटा, तो उसको हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स। लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स, ठीक है। तो बच्चे जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है वो किसको ट्रिगर करता है, सिर्फ मेल को ही ट्रिगर करता है। उसी की जेनेटिक कंडीशंस में चेंज आएगा, अफेक्ट द मेल, रिजल्टिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑटोसोम को रिप्रेजेंट करता है ना, 22 ऑटोसोम है, 23rd पे एक्स वाई के ऊपर एक एक्स आ गया है बच्चे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, एडिशन ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। फिर उसके बाद बहुत सही आंसर है बच्चे का। नेक्स्ट बता रहा है, सिस्टिक फिब्रोसिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। एक बार याद कर लेना बच्चे, चैप्टर जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ऑटोसोमल और डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो एक बार आप लोग देख लेना, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास बताता है, नेम द पैथोजेंस अदर देन स्ट्रेप्टोकोकस दैट काज नमोनिया। आपको पता है बच्चे, स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो क्या करता है, नमोनिया काज करता है बच्चे, बट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी नमोनिया ही काज करता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। दूसरा, द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज सिम्टम इज रेफर टू एज वायरुलेंस, ठीक है बच्चे। इसके 5 मार्क्स यहाँ पर हैं, 5 के 5 इसने ठीक किए हैं क्वेश्चन। सेक्शन बी में चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाई पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो क्या आंसर दे रहा है, पार्चुरेशन इज एक्ट एज एक्सपेलिंग अ फुल टर्म ऑफ यंग वन फ्रॉम द मदर यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन, बिल्कुल सही है। लैक्टेशन, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द फीमेल ब्रेस्ट फॉलोइंग टू द बर्थ ऑफ यंग वन इन मैमल इज कॉल्ड लैक्टेशन, बिल्कुल सही है बच्चे। इसके 2 नंबर इसको मिल सकते हैं, है ना, 2 मार्क्स इसको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आईवीएफ एंड जिफ्ट। गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आईवीएफ एंड जिफ्ट। यहाँ पर आपके 2 आंसर बन सकते हैं इसके, एक तो आईवीएफ का पता होना चाहिए तुम्हें और दूसरा जिफ्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, ठीक है बच्चे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतनी सी लेंथ इसकी सफिशिएंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखें, ठीक। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी सेक्शन बी का। क्या बता रहा है, टर्नर सिंड्रोम जो स्पेसिफिकली किसको ट्रिगर करती है, फीमेल को ही ट्रिगर करती है। इसमें क्या होता है, डिलीशन ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम। मानो कि इसमें क्या होगा बच्चे, जैसे हमारे पास 22 ऑटोसोम्स रहते ही रहते हैं बच्चे, 22 ऑटोसोम्स रहते हैं प्लस एक्स 2 सेक्स क्रोमोसोम्स किसमें, फीमेल्स में देखने को मिलेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, डिलीशन ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 45 का सेट रहता है इसके पास, तो उसको टर्नर सिंड्रोम्स हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें इंडिविजुअल हैविंग अ टर्नर सिंड्रोम इज अ स्टीराइल फीमेल, है ना, फीमेल स्टीराइल हो सकती है, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट हो सकती है, रिड्यूस्ड ओवरीज हो सकती हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक डिजीज़ है, एक बारी रीड करना बच्चे, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हेपेटाइटिस से। एक क्रोनिक डिजीज़ है बेटा, स्पेशली आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, गुड हाइजीन्स और प्रॉपर फूड हैंडलिंग, राइट। हेपेटाइटिस बी जो आपके प्रिवेंशंस हैं, वैक्सीनेशन, सेफ सेक्स प्रैक्टिस, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स एंड ऑल, ठीक है बेटा। तो ये भी अच्छा आंसर लिखा है बच्चे ने। और नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इशू, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी सेक्शन बी का। तो बायोसेफ्टी इशू क्या बच्चे, मैं एक लाइन में इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, बायोसेफ्टी इशू रेफर टू द रिस्क एंड कंसर्न एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस एंड टॉक्सिन। These issues can pose threat to human health, the environment and the economy। बहुत अच्छे से लिखा है बच्चे ने, ठीक है बेटा। तो बायोसेफ्टी कंसर्न क्या हो सकते हैं बच्चे, बायोसेफ्टी कंसर्न क्या हो सकते हैं, लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल रिलीज, और क्या हो सकता है बच्चे, रेगुलेटरी कंप्लेंसेस, डॉल यूज रिसर्चेस। ये देख लेना एक बारी, ठीक है बच्चे। सेक्शन सी में ड्रावेल लेबल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। तो ये डायग्राम अच्छे से बनाना बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूनिकल वर्जिनिया, सेप्टम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रीटेटेस्टिस। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं बताना ज़रा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकेंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स। राइट शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे देख लो बच्चे, बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, कलर ब्लाइंडनेस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये नीट का क्वेश्चन है, एक बारी आप इसको पढ़ो अच्छे से बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ो इसको। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसको मोनोक्रोमी भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। और ठीक है, काजेज क्या हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, सेक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है ये, ठीक है। एक बार इसको कंप्लीट पढ़ना आप लोग, ठीक है। ये आपके पास मानो जैसे ये पेरेंट आगे कलर ब्लाइंड मेंस का क्रॉस करवा रहे हैं कैरियर वुमेन के साथ, तो ये हमारे पास इनके क्या आगे जीनोटाइप्स आ गए, ये क्या है जीनोटाइप्स है, ये गैमीट्स हैं बेटा, क्या है गैमीट्स हैं। और फिर हमने क्रॉस किया तो हमारे पास एक कैरियर आया, एक कलर ब्लाइंड फीमेल आई, एक कैरियर फीमेल आई, और एक नॉर्मल मेल आया और एक कलर ब्लाइंड मेल आया, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आपके पास आता है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। सम ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी आर एज फॉलो, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन थेरेपी कैन बी यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है बेटा। कैंसर ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है, रीजेनरेटिव मेडिसिन्स, राइट, और इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस। एक्सप्लेन द टर्म्स एनटीपी, मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। कभी कभी फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जाती है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है सेक्शन सी का, ठीक है। तो फुल 10 आवर से पहले ही अबॉर्ट कर देना, उसको एमटीपी भी बोला जाता है, ठीक है बच्चे। तो कब पहली बार 1971 में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है। सच रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी टू चेक indiscriminate and illegal female feticides such as repeated to be high till date, ठीक। राइट शॉर्ट नोट ऑन द ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ पे नोट पूछा है बेटा, तो आप लोग इसको एक बार रीड करना अच्छे से, इसको प्रॉपर रीड करो। इस क्वेश्चन के आने के थोड़े चांसेस हैं बच्चे, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करके कोई डाउट आता तो पूछो इसमें से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 5 मार्क्स का, तो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब इन्होंने कंपाइल करके दो क्वेश्चन पूछ दिए, एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अलग से आना चाहिए था वो भी पूछ लिया, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप इसकी जो लेंथ है बहुत अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी लेंथ देनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। ये एलेक्स जेफरी
बोर्ड का एमसीक्यूज भी बन सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया था? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट था जिसका नाम सर एलेक्स जेफरी था, जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HG, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोडक्ट दैट एम टू सीक्वेंस द इंटायर ह्यूमन जीनोम। ठीक है बेटा। फिर इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, इनके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। ऑब्जेक्टिव याद रखना बच्चे, ठीक है। अंडरस्टैंड द जीन फंक्शंस, आइडेंटिफाइंग जीन्स, और तीसरा था सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम्स। ये इनके ऑब्जेक्टिव थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। सिग्निफिकेंसेस क्या थे? फिर उसके बाद बच्चे आपके पास आ जाता हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बच्चे, ठीक है। एडॉप्टिव रेडिएशंस क्या होती है, जिसको हम लोग होमोलोगस डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का मतलब ही यही होता है बच्चे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट को कांस्टेंट करके रखता है। अगर कोई चेंज आती है तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर देख लें एडॉप्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं, ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पूरा ये याद करना है और इतना एक आंसर लिखना है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है एक बार आप प्रॉपर रीड करें और मुझे बताएं बेटा।